साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेट प्रैक्टिस जो वॉल्यूम 2 है दोस्तों। डेली वाइज पे हम लोग 2 सेट प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों अभी तक हम लोग ने टेस्ट सीरीज 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 9 है। तो आइए लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पीडीएफ बता दें दोस्तों, पीडीएफ जिन जिन दोस्तों को चाहिए तो वो जाकर दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके फिर से अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के लिए सेट नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें बना हुआ। पहला क्वेश्चन इसमें क्या रहे, क्या कह रहे, किसी स्थिति में प्रकाशीय तंतु जो है संरचना में प्रकाश की किरणों को बार बार पुनः आंतरिक परिवर्तन होता है तो क्या होगा, ये बताइएगा। बार बार जो परिवर्तन होता है वो क्या होगा, आंतरिक परिवर्तन। आंसर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे क्या, आपतन कोण जो होती है क्रांति कोण से बड़ी होती है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपतन कोण जो है बड़ी होगी, ये किससे, क्रांति कोण से बड़ी होगी। आपको पता होगा साइन आई बाई साइन आर होता है ना दोस्तों, साइन आई बाई साइन आर होता है। और यह जो होता है 0 म्यू 1 के बराबर होता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है ना, एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस की ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। आइए उत्तल लेंस को आप फॉर्मेशन देख लेंगे। कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर रखी हुई वस्तु, मुख्य अक्ष समझ रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे उत्तल लेंस ड्रॉ करें, ठीक है दोस्तों। मुख्य अक्ष कहने का मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये एफ हो गया और ये सी, इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है दोस्तों। ये एफ हो गया, ये 2F हो गया, इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अब जब कोई मुख्य अक्ष पे रखा है तो ये तो कंफर्म है कि यहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इमेज कहाँ पे फॉर्मेट करेगा दोस्तों, यहाँ पे करेगा। ये फॉर्मेशन कहाँ पे आएगा, एकदम इक्वल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा कि प्रतिबिंब की जो है तीव्रता घट जाएगी। यहाँ पे बताना है कि उत्तल लेंस की ऊपरी भाग को काला कर दिया जाता है। यदि ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। जिस स्पीड से बनने वाली होती है उस स्पीड से नहीं बन पाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सही विकल्प को चयन करना है। आइए हम लोग रीड करके देखते हैं कौन इसमें सही है। कह रहा है कि कोई वस्तु हमेशा आरोपित बल की दिशा ही गति करती है, बात तो बिल्कुल गलत है। यदि एक वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह विरामावस्था समझी जाएगी, बिल्कुल नहीं। यदि कोई वस्तु जो है गत्यावस्था में है तो आवश्यक नहीं है कि उस पर बल लगा ही हो, ये बात तो बिल्कुल सत्य कहा गया है। वस्तु आरोपित बल के हमेशा लंबवत गति करती है, बात बिल्कुल गलत है। आंसर हमारा क्या निकल गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बना। कह रहा है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का जो है क्रिस्टल व्यवहार करता है, किसके भांति व्यवहार करता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, यह पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। आंसर बताएंगे बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अर्धचालक के तापमान के घटने से प्रतिरोध के मान में भी क्या होता है, घट जाता है और इसका व्यवहार जो है अचालक की भांति हो जाता है। परम शून्य ताप पर गैसों का जो है सारा गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परम शून्य ताप यदि 0 केल्विन में देखेंगे तो ये कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, बताइए किस पे आधारित है, तो आप बता देंगे ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला बताइए, कह रहा है कि मिट्टी के घर जो है गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों होता है, बता दीजिए क्यों होता है दोस्तों। तो आप बताएंगे कि गर्मी का जो है यह खराब कंडक्टर है, इसी कारण मिट्टी जो है गर्मी का खराब कंडक्टर है। आंसर सी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। मिट्टी जो है ऊष्मा का क्या होता है, एक कुचालक है और यह गर्मियों में क्या करता है, गर्मियों में गर्मी को बाहर से आने नहीं देता है और सर्दी में गर्मी को घर से बाहर नहीं जाने देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ट्रांसफार्मर के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा कथन सही है ट्रांसफार्मर के बारे में, देखते हैं। कह रहा है क्या, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित प्रत्यवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, बात तो सही बोला है यहीं पे, यानी करेक्ट आंसर हमारा यही बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है मायोपियो वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है, बताइए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है। तो मायोपिया के लिए आप बता देंगे
अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। आंसर ए बनेगा अपसारी लेंस की। अपसारी लेंस की जो अपसारी लेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे अवतल लेंस कहते हैं। इसी को अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। अवतल लेंस की क्षमता जो होती है डी होती है, माइनस डी होती है, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता जो होती है माइनस डी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है एक शोरूम है, ठीक है, और अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु के अंतिम जो अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य का अनुपात हमें बतानी है क्या होगा। देखिए क्या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। आपके पास क्या है, क्रय मूल्य और अपन में मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। इसका रेशियो क्या दे रखा है, तो हमने क्रय मूल्य पे ही तो छूट मिलती है, तो क्रय मूल्य पे छूट कितना दे रहा है, 10% का छूट मिल रहा है, यानी 100 का 10% छूट तो 90, ठीक है। और मार्क प्राइस पे क्या कर रहा है, तो इसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 हो जाएगा। चलिए इसे आप 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। हम 0 से 0 कैंसिल करें क्योंकि हमें बताना है अंकित मूल्य और क्या, तो क्रय मूल्य का पहले अंकित मूल्य ये नीचे वाला, ठीक है दोस्तों, याद रखना 3 से 3 टाइम में, 3 से 4 टाइम में कटेगा। तो आप देखेंगे पहले अंकित मूल्य है तो 4 होगा और बाद में क्रय मूल्य तो 3 होगा, 4:3, यानी आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है यदि कॉट बी इक्वल कितना है 5 15/8 है, ठीक है, तो बी एक न्यूनकोण है, तो सेक बी प्लस tan बी का मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। आप देखेंगे क्या, कॉट कॉट बराबर होता क्या है, तो कॉट बराबर होता है बी बाई पी, तो हमें एच की वैल्यू फाइंड करना होगा। बी बाई पी होता है, तो यहाँ पे एच आप निकाल लोगे। एच निकालने के लिए क्या होगा, 15 का होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर रूट ओवर में, तो कितना हो जाएगा 225 और प्लस 64, ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 8 और 2, ये कितना का होता है दोस्तों 17 का, ठीक है। एच तो हमारे पास आ गया 17, ठीक है। अब एच जब 17 आ गया तो सेक का होता है एच बाई बी, एच कितना है 17 बाई बी कितना है, तो आप बता दोगे बी जो है 15 है अपॉन 15, प्लस करना है tan का क्या होता है, तो p बाई बी, पी कितनी है दोस्तों, तो पी बता दोगे 8 है, और बी कितनी है तो आप बता दोगे यहाँ पे 15 है। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 हो जाएगा, तो 17 और 8 का ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। इसे और भी छोटा कर सकते हैं 5 से, 5 टाइम में, 5 से 3 टाइम में, यानी आंसर क्या आ गया 5/3। आंसर बताइए क्या, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 और 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बतानी है। ये भी फॉर्मूला पे बना लीजिए इसे, है ना। तो ये भी फॉर्मूला कहने का मतलब a प्लस बी इंटू ए इंटू बी प्लस 100 करना है, तो 7 यहाँ पे लिखिए प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहने दीजिए 7 इंटू 6 अपॉन 100 होगा। अब 7 और 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और प्लस इसे आप 42 कर देंगे तो 0.42 हो जाएगा ना, ऐड कर दीजिए तो 13.42, यानी आंसर देखिए 13.42, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। कह रहा है एक व्यापारी को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अपनी वस्तुओं का जो है मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है क्या यहाँ पे पहले कि हमारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ओपन में मार्क प्राइस रखिए, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलेगा, तो उसे डिस्काउंट कितना का मिल रहा है दोस्तों, तो आप बता देंगे 25% की छूट, यानी 100 में से 25 तो 75, और 5% का लाभ कमाना है यानी 105 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको, तो किसे काटिए 15 से, 15 25 और 15 सत्ते 105, ठीक है ना। 5 और 7 का रेशियो, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 5 और मार्क प्राइस आपका 7 है, तो कितना का डिफरेंस है, तो आप बता देंगे 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है किससे, तो 2 का डिफरेंस है ये कॉस्ट प्राइस 5 होगा अपॉन इंटू 100, काटिए 100 को 20 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 40, यानी आंसर जो आएगा हमारा कितना होगा 40, करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका 40%। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को हमें सरल करना है। आइए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे इसे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac, यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका आप फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका भी फॉर्मूला आप लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी और प्लस सी, ये है ना, इनटू में कर देंगे यहाँ पे a प्लस बी
प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। हमने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया इसमें, और प्लस 4ac। तब यहाँ से बचेगा क्या दोस्तों, तो 2a प्लस 2c इंटू में बचेगा हमारे पास 2b और प्लस 4ac बचेगा। ठीक, तब यहाँ से आप 4 कॉमन करके ये कर लोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता होगा क्या दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, तो ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी होता है, ये होता है ना। तो आप खुद देखो यहाँ पे कौन सा आंसर बन रहा है, हम लोग के पास बचा है दोस्तों इतना, ठीक है ना। तो देखिए ये कहाँ पे 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का जो है आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, कौन सा आंदोलन था, तो उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। करेक्ट आंसर सी बनेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कितने कितने जो अनुयायी के साथ शुरू हुआ था दोस्तों, 78 अनुयायी के साथ जो है यही यात्रा शुरू किए थे गांधी जी, साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 2 चरणों में गांधी जी के द्वारा 1930 और 1934 के बीच में लाया गया था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कानून तोड़ करके नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है भारत के अलग अलग भागों में अन्य प्रकार के जो आंदोलन चलाए गए थे। इसके उदाहरण में जैसे आप बिहार में चौकीदारी के विरुद्ध जो है समझ सकते हैं आंदोलन चलाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दांडी यात्रा को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च का जो है मुसोलिनी के मिलान से रोम मार्च की तुलना किया था। असहयोग आंदोलन आपको पता है कि 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक चला था, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उस टाइम में इसको भी स्टॉप कर दिया गया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है भारत में पहली बार राज्य में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, वो कौन से राज्य में किया गया था, आंसर क्या बताइएगा। सबसे पहले कब किया गया था, देख लीजिए 1982 में। आंसर बताएंगे केरल में, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें मतदान की प्रक्रिया आसान और द्रुत होती है, इससे इसका उपयोग जो है कागज का खपत बहुत कम होता है और इसका प्रयोग छपाई में लागत बहुत कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, एम से भी आया, ठीक है। अब देखेंगे एम से भी कितना बढ़ रहा है, 9, ठीक है। भी से ई कितना बढ़ रहा है, 9। ई से एन कितना बढ़ा है, 5 से 14 आया, यानी ये भी 9 बढ़ा। तो यहाँ से 9 बढ़ा दीजिए, 14 9 23, यानी डब्लू से आएगा। डब्लू से कौन सा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है। ए और सी तो कैंसिल हो गया। चलिए अब आर से ए कितना इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी 9 कर रहा है, ये भी 9, ये भी 9। तो यहाँ 19 और 9 कितने हो जाएंगे, तो आप बता देंगे। यहाँ पे 19 और 9 28, यानी 26 और 2 कितना, बी आ गए 2 पे, तो आंसर बन जाएगा हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन। देखिए निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है ना, इसको ये लिखा गया, तो आपको बताना है इसका क्या हो। देखिए एस को पी लिखा गया है, टी को पी लिखा गया, ए को एक्स लिखा गया, टी को पी लिखा गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख रहे हैं कि डबल टी जो है उसको क्या लिखा गया, पी ही लिखा गया है। मीन्स यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एस को पी कितना का डिक्रीज हुआ, तो -3 का, टी को पी तो -4 का, फिर यहाँ पे -3 का, -4 का, ऐसे -3 -4 ऐसे रहा। तो यहाँ पे भी हम -3 कर देंगे, 22 में से -3 घटाइएगा तो 19 एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर अब -4 करना है, 15 से -4 करोगे तो 11 आएगा, ठीक है। तो अभी सभी में के है। अब यहाँ से फिर माइनस हमें क्या करना है दोस्तों, 3 करना है। 9 में से 3 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। अब फिर 4 में से आप 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, जेड। अब देखेंगे एस के एफ जेड किस में है, एस के एफ जेड, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरी माँ के पति का बहन है, उस लड़की का रमन से क्या संबंध है, ये हमें बतानी है। क्या संबंध है दोस्तों, आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहे क्या कि लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा था, ठीक है। लड़की यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम गर्ल ले लेते हैं। इसके तरफ इशारा करते हुए ये रमन कहता है कि वह मेरी माँ, मतलब इसकी माँ के पति, मतलब इसके पिताजी की बहन है, मतलब फुआ होगी। तो आंसर क्या होगा, पिता की बहन। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अब बताइए निम्नलिखित में से 3 कथन है हमारे पास, ठीक है। आइए हम लोग कथन को रीड करते हैं, देखते हैं कथन क्या है हमारे पास।
कह रहा है कि सभी पर्दे जो है विस्तर है, सभी पर्दे जो है यहाँ पे क्या है, सभी पर्दे जो है क्या है, विस्तर है। ठीक है, सभी पर्दे विस्तर है, कुछ विस्तर जो है यहाँ पे कुर्सियाँ है, कुछ विस्तर क्या है, कुछ विस्तर यहाँ पे कुर्सियाँ है। ठीक है, अब कुछ कुर्सियाँ मेज नहीं है, कुछ कुर्सियाँ जो है मेज नहीं है, कुछ कुर्सियाँ यहाँ पे मेज नहीं है। ठीक, अब चलिए आइए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कि कुछ कुर्सियाँ मेज है, कुछ कुर्सियाँ जो है क्या मेज है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल अलग दोनों है, कट गया। कुछ कुर्सियाँ के पर्दे होने की संभावना है, कुछ कुर्सियाँ के पर्दे होने की संभावना है, बात सही है, इसी में तो है, तो ये हो भी सकता है। यानी क्या बनेगा हमारा, केवल निष्कर्ष यहाँ पे 2 निकल सकता है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिएगा अगला, कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को किन्हीं 2 चिन्हों को जो है संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण क्या हो जाएगा। देखिएगा आपको यहाँ से ऑप्शन बेसिस पे करना ही पड़ेगा दोस्तों कैलकुलेशन। ठीक है, अब ऑप्शन बेसिस पे रखेंगे, हम आपको आंसर वाली बताते हैं, ऑप्शन आप डी रखेंगे, मतलब कि प्लस को माइनस रखना है और माइनस को प्लस, है ना। यहाँ पे माइनस है तो इसे प्लस रखिए, और प्लस है तो इसे माइनस रखिए, और 8 की जगह पर 7 और 7 की जगह पे 8, यानी यहाँ पे आपको 7 रखना होगा और यहाँ पे 8 रखना होगा, तभी आपको सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी आएगा। देखिए कैल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है, ये आपको बतानी है, क्या हो जाएगी बताइए। तो आपको पहले ही बता रखे हैं कि कितना हिमांक होती है, 273 डिग्री कैल्विन होगा, तो आंसर बताएंगे 273.15 कैल्विन, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। कह रहा है क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की बोल रहा क्या है कि श्रृंखला में, है ना, 4 प्रतिरोधों जिनमें से प्रत्येक का 1/4 ओम का है, इस उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, बहुत ही सिंपल दोस्तों, आप R1 R2 R3 R4 सभी इक्वल है, तो R1/4 को आप ऐड करके यहाँ पे लिखोगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, सभी में 1 1 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, यानी 4/4, तो काटोगे तो कितना 1 ओम, अधिकतम कितने आएंगे 1 ओम आएंगे, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, तो इस नियम को क्या कहा जाता है, बताइए इस नियम को क्या कहेंगे। तो इस नियम को हम लोग कहेंगे दोस्तों न्यूटन के गति के दूसरे नियम कहेंगे, है ना। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बताइएगा। कह रहा है निम्नांकित में कौन सा एक जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या बता देंगे दोस्तों, ये होगा लैमिनेटेड पतलित कांच का उपयोग किया जाता है ना, लैमिनेटेड पतलित कांच का किया जाता है, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी बनेगा। कह रहा है धातु क्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें आप देखिएगा कौन सा इसमें सही है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि जिंक, कॉपर और जो एंगस्ट्रॉम यहाँ पे हम बोलेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा यहाँ पे, है ना, कि ये सबसे चांदी कम, फिर कॉपर, फिर यहाँ पे तांबा आएगा, तो यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यह क्रियाशीलता में दिखाएगी तो सबसे ज्यादा जिंक का होगा, फिर कॉपर का, फिर इसका होगा चांदी का। ठीक है, अब देखिएगा सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, तो आंसर क्या बताएगा, उत्पन्न करने वाली गैस का नाम क्या है दोस्तों, तो आंसर बता दीजिएगा, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है समूह HN2N के सामान्य सूत्र का जो है अनुसरण करता है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह जो है CnH2n सामान्य सूत्र का जो है अनुसरण करता है, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे एल्कीन करता है, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, एल्कीन का ये फॉर्मूला है CnH2n है। आदर्श गैस के से जो है वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया है, यह किसके द्वारा खोजा गया है, तो आंसर बता देंगे, यह खोजा गया है वार डेर वाल्स के द्वारा खोजा गया है, आंसर बी बताइएगा, वान डेर वाल्स के द्वारा यह खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5 और 3 के रेशियो में है, तो उनका योग जो है 560 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हमें बतानी है, तो 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, 8 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अब बता देंगे 560 हो जाएगा, है ना। तो 1 का रेशियो क्या निकलेगा, तो 1 का निकालिएगा 7, तो हमें निकालना है छोटा वाला का, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 21 और 1 0, आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी बन जाएगा आपका। चलिए अगला देखिएगा, इसका आपको पता है 24 और 1 का दोस्तों 32 होता है, ठीक है ना, 32 और प्लस इतना ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8 होगा। ठीक है दोस्तों, 24 और 1 जो है ये दोस्तों 49 का होता है, हमने 32 10 और 24 का होता है दोस्तों, ठीक है, 10 और 24 का 32 होता है दोस्तों, ठीक है, हमने गलत बोला यहाँ पे, इसका जो है 49 होता है,
49 इसमें ऐड कर दी, कितना हो जाएगा, तो 49 ऐड करेंगे, 9 6 15 ना, 11 1 12 कैरी 1, 225 आपको पता है किसका होता है दोस्तों, 15 का होता है, आंसर ए बन जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे कि 20,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना क्या है 6 माही आधार पर है। तो आपको पता है कि रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा, 4 है तो अब आधा कर दीजिए यानी 2% हो गया, और टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना हो जाएगा, 2 ईयर है तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 4 ईयर हो जाएगा। चलिए अब इसे बनाइए, तो आप बनाएंगे यहाँ पे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए 20,000 का हम निकालते हैं यहाँ पे दोस्तों, 20,000 का चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपके निकलेंगे 1 और प्लस 2/100 का 4 हो जाएगा ना, और इसमें से हम 1 घटा लेंगे, सीधे हम लोग CI निकालते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अभी से सॉल्व करिएगा तो इसे काटिएगा 50 टाइम में, तो 50 और 51 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं 51/50, ठीक, ये तो 20,000 इधर रहेगा ही रहेगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 51 और बट्टे 50 आ जाएगा, ठीक है, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, पता है कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो हम बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करे हैं तो आया है मेरे पास 6765 आया है दोस्तों, 201 आया, ठीक है। अब इसको आप घटा दोगे, ठीक है, 625 और कितने जीरो हो जाएंगे दोस्तों, तो 4 जीरो यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरो, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एलसीएम लिया गया है, इस कारण आया है दोस्तों इतना 625 और 4 जीरो। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप तो आपके पास बच जाएगा दोस्तों क्या, तो ये 20,000 है, ये मतलब कितने जीरो है इसमें, 4 जीरो, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप, 625 अपन 2 बच गया, तो इसे आप घटा दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 और गुन्ने आ जाएगा 51, घटाने में 5152 है ना, इतनी आ जाएंगी, अपन में 625 रहेगा, इसे आप काटिएगा दोस्तों तो आपका डेसिमल में कन्फर्म आएगा, वो आएगा 1648.64। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। कैलकुलेटिव तो है दोस्तों बट बनाना है तो बनाना है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या हमारे पास दे रखा है क्या कि इतना, तो 11 से विभाज्य, तो एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आपको पता है डिजिट सम कैसे बनाया जाता है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इधर से चलते हैं, 8 6 14, 14 दो कितना होता है 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप 16 और 9 को ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके साथ एक आ गया 25, अब घटाना है आपको किधर से, तो इधर से, देखिए 3 और 4 7 होगा, 7 और x करना है, ठीक है, 7 में हमें क्या करना है दोस्तों, 7 और प्लस x को घटाना है, तो हमें क्या चाहिए, या तो 0 या तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, या तो हमें चाहिए 11 चाहिए, तो आप खुद देखो कि 25 में से 7 और प्लस यहाँ पे कौन सी इसमें से आप रखोगे, कोई भी, सपोज करें 5 हम लोग थे तो 12 आएगा, तो इसमें से यदि 12 घटाते हो तो कितना आ जाएगा, 3, यहाँ से घटाओगे तो 3 और यहाँ से घटा दोगे तो 13, ये क्या कटने वाला है, नहीं, ठीक है, तो इसे हटाइए आप, ठीक है। अब देखिए ये 5 तो हट गए, अब 2 रख के देखिए, तो 7 2 9, 9 हटाइए इसमें तो कितना आ रहा है, 9 हटाइए तो आप बता देंगे 16 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, 11 आना चाहिए नहीं तो 0 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो हमारा 9 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, अब इसका वैल्यू रखते हैं, जब 8 की वैल्यू रखोगे तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, 15 रखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 और 1, अभी भी 10 आ रहा है, ये भी नहीं, ये रख के देखिए आप, तो आप ये रख के देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे यदि हम रखते हैं 7 को, तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, तो इसमें घटाइए तो 1 और 1 11, 11 आ गया ना, हमें तो 11 और 0 ही चाहिए, तो 11 मिल ही गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों, ठीक है। एक तरफ से आपको, कोई भी तरफ से, या तो इधर से चलिए या तो इधर से चलिए, एक तरफ आपको सभी को ऐड करके रखना है, ठीक है, और एक जो आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसको घटाना है ना, और यहाँ पे जो आएगा उसको या तो 0 चाहिए या तो 11 चाहिए, जोड़ और घटा करके, यदि इस दोनों में से कोई आ गया मतलब वो 11 से डिविजिबल है, ये रूल है डिजिट सम का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 20 और 30 है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है ना, बस इसी फॉर्मूला पे आपको रखना है, तो आइए यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अब देखिए कितना आसानी से बना दीजिए आप लोग, देखेंगे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप लिखोगे 25, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास दे रखे हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हो जाएगा एच होगा यहाँ पे, तो रखिए 2 इंटू एल कितना है आपके पास, तो लंबाई आप बताएंगे कि लंबाई जो है आपका 15 है और चौड़ाई जो है आपका 20 है और ऊंचाई जो है आपका 30 है, तो यहाँ पे एल रखिए, एल कितना है 15 और प्लस ब्रेथ कितना है आपका 20 है,
तो 15 और 20 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 और यहाँ पे गुना कर देंगे हम 30 से। चलिए यहाँ पे 35 गुना 70 होगा, 70 और 3 में करेंगे तो 7 3 21, यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट जो है हॉकी से संबंधित है। कौन सा टूर्नामेंट जो है हॉकी से संबंधित है बताइए। तो आंसर क्या बताएंगे, यह जो है रंगास्वामी कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और बता दें दोस्तों, हॉकी से संबंधित और भी टूर्नामेंट कप कौन कौन से हैं। आगा खां कप है, महाराजा रंजीत सिंह कप है, ध्यानचंद कप है, इंदिरा कप है, बेटन कप है, नेहरू कप है ना, सिंधिया कप है। ये सभी क्या है दोस्तों, हॉकी से संबंधित है। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है FIH का स्थापना जो होता है वो कब होता है, 1924 में स्थापना किया जाता है। हॉकी मैच का जो अवधि होता है वो कितना, 1 घंटा यानी 60 मिनट का होता है दोस्तों। भारत में जो है वर्ष 1928 में जो है ओलंपिक खेल में जो है हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने वर्ष 1975 में हॉकी का विश्व कप जीता था। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेल में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1980 में। अगला देखिएगा, और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ है दोस्तों तथा पेरिस 2024 में अभी वर्तमान में हुआ है, उसमें हॉकी में कांस्य पदक भारत ने लेके आया है। देखिए कह रहा है क्या, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर जो अलेक्जेंडर कहे जाते हैं, सिकंदर ने जो सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। कौन सी नदी को पार किया था दोस्तों, तो आप बता देंगे ये सिंधु नदी को पार किया था सबसे पहले। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। और किसको नहीं पार कर पाया था दोस्तों, झेलम को नहीं पार कर पाया था, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है क्या, यहाँ पे देखा रहा हवा महल कहाँ पे, राजस्थान में। चार मीनार कहाँ, तेलंगाना में। तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी बताना है दोस्तों कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए यहाँ पे हमें दर्पण बताना है कि दर्पण दे रखे हैं, इसका इमेज का फॉर्मेशन कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पे देख के आप तो बता दोगे बहुत इजीली कौन सा बनेगा दोस्तों, बता दीजिए। तो आप देख रहे होंगे एकदम सेम हूबहू यही कौन सा है, ये तो होगा नहीं दोस्तों, ये होगा नहीं, और ये तो नीचे है, तो बस एक ही बच गया और वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। चलिए बताइए, कह रहा है कि एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सूर्योदय की दिशा में, सूर्योदय क्या, पूरब मतलब 10 मीटर गया। ठीक है, पूरब की तरफ। अब कह रहा है आगे चलता है और फिर जो है 10 मीटर दाईं ओर चलता है, दाईं ओर मतलब नीचे चला 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है हर बार क्या करता है, तो बाईं ओर मुड़ता है, कम से 15 और 15 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ना। तो बाईं मतलब इधर पूरब की ओर मिलता है, पहले 5। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है मतलब ऊपर जाता है, ऊपर कितना 15 जाता है इतना, और फिर बाईं ओर मुड़ता है मतलब इधर जाता है और जाता है 15। तो यहाँ तक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था यानी यहाँ पे है, तो ये किस दिशा कहलाता है, उत्तर कहलाता है। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर आपका डी आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि 4 पशुओं के नाम नीचे दिए गए। ठीक है, जैसे तेंदुआ, लोमड़ी, शेर और बाघ, इसमें एक अलग है, वो कौन सबसे अलग है बता दीजिए। तो आप बता देंगे लोमड़ी यहाँ पे सभी से अलग है। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा दोस्तों। और बाद बाकी ये सभी एक प्रजाति के आते हैं ना, तेंदुआ, शेर और बाघ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करण जो है उत्तर की ओर 100 कदम चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए उत्तर की तरफ 100 कदम, चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर मतलब ऊपर। ठीक, कितना चलता है, 100 कदम, 100 कदम चला, और फिर जो है बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब इधर मुड़ेगा, बाएं 30 कदम चला। ठीक है, अब बाद में वह 40 कदम चलता है, उसके बाद जो है 40 कदम दाएं चलता है, यहाँ से जो है वो दाएं चलता है कितना, तो 40 कदम। ठीक है, इधर ऊपर मतलब 40 कदम चल दाएं, और फिर जो है यहाँ से दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ता है और 40 कदम चलता है। ठीक है, दाएं मुड़कर 40 कदम, फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है और 140 चलता है, मतलब कि यहाँ पे आ गया वो फिर से इसके इक्वल में 140 कदम चला। ठीक है, अब करण जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, इससे पूरब में है, और कितना दूरी पे है तो आप बता देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये 30 थी दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ मात्र कितना है, 10, यानी आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर बताइएगा 10 और पूरब की ओर है। आंसर सी बता दीजिएगा, राइट आंसर। अगला देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। एरोमेटिक यौगिक कौन नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यह जो साइक्लोहेक्सेन जो है ये दोस्तों एरोमेटिक यौगिक नहीं है। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। अब देखिएगा, कह रहा है प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टिक में आप बता देंगे दोस्तों एथिलीन का उपयोग किया जाता है। आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिथीन जो है, पॉलिथीन का जो है एक लग क्या है, तो एथिलीन है, क्या है, एथाइलिन है, जो C2H4 × N होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग,
तो क्या बनना है आपके पास, एक विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर जो है एक गैस का निर्माण होता है, जिससे जो है चूने की पानी का रंग जो है क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो विलियन क्या है, उस विलियन क्या है बताइए, तो वो विलियन है HCl है। क्या होगा, हाइड्रोजन को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ये, है ना। क्या होगा दोस्तों, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है, उसका क्या नाम है बता दीजिए। तो आप आंसर क्या बता देंगे, उसका नाम है क्लोरीन। क्या नाम है दोस्तों, क्लोरीन, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 17 पे आता है क्लोरीन। और इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 35.5 होता है, ठीक है। और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो आप बता देंगे कि ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का जो है मुख्य कारण जो है क्या, CFC है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक जलती हुई मोमबत्ती के कांच के गिलास से ढक जाता है तो लौ कुछ बाद जो है बुझ जाती है, यह किसके कारण होता है बताइए। तो यह होता है दोस्तों, यह सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ देर बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। कि उतना ही सीमित उसके पास ऑक्सीजन था, उतना ही, इसलिए उतना ही समय जला, उसके बाद बुझ जाएगी। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, श्वसन वर्णक बताइए कहाँ पाया जाता है। तो आंसर आप बता दीजिए, लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। आंसर बी बताइएगा, लाल रक्त कणिकाओं में। देखिए, जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है गलत है, कौन सी विशेषता गलत है। तो मानव मादा में जो है अणुओं का निषेचन गर्भाशय में होता है। आंसर ए बनाइएगा, मानव मादा में जो है अंडाणुओं का निषेचन गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि एक विद्यालय में जो है 500 विद्यार्थी, उनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 7 और 3 का है। यदि 120 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश कर लेती हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए, 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, यही ना टोटल विद्यार्थी है। तो ये 10 एक से बराबर कितने हो जाएंगे, 500 होगा ना। 10 एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 500। लेकिन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 7x है ना, यहाँ पे आप निकालोगे तो 50 आ रहा है, ठीक है। यानी 5 सत्ते 35, 350 क्या हो जाएंगे। यहाँ पे 350 जो है दोस्तों लड़के, और 3 को 5 से करोगे तो 15, यानी ये क्या आ गई, लड़कियां आ गई, ठीक है। ये गर्ल आ गई और ये बॉय आ गए, ठीक। दोनों का सम करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे दोस्तों, कि जब 120 को और लड़की आ जाती है तब रेशियो पूछ रहा है। तो 120 और कर लीजिए, तो ये 270 और ये 350। तो अब 0 से 0 काटिए, और 35 है तो 7, ये कटेगा किससे दोस्तों, 35 और 27, 35 27 तो कटेगा नहीं किसी से, 35 और 27 देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20% भाग को जो 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 1/6 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है, डी उसी कार्य को 1/5 भागों में कर सकता है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यदि चारों लोग कार्य कर रहे एक ही समय में शुरू करते हैं तो वे कितने समय पहले जो है कार्य पूरा हो जाएगा, ये बताना है। तो सभी को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, आइए हम लोग कैसे ऐड करते हैं दिखाते हैं आपको। पहले तो ए का, ठीक है, यहाँ पे ए का आप लिखोगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ए के द्वारा जो लगा गया है 12 गुने 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 60 दिनों में कर लेगा, ठीक है। बी के द्वारा तो आप बताएंगे 10 गुने 100/20, इसे काटिए 20 25 100, यानी 10 25 50 दिन में। सी का आप देखोगे तो सी जो है 8 गुने 6/1, इसे काटो 8 6 48 दिनों में, ठीक है। और डी को देखोगे तो डी जो दोस्तों होगा 12 गुने 5/1 होगा, यानी 12 25 60, ये 60 दिनों में। अब सभी का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सभी का आप देख रहे हैं दोस्तों कि कौन जो है सबसे जो है पहले काम को पूरा करेगा। सबसे पहले काम को कौन पूरा कर रहा है, 48 दिन में मात्र पूरा कर रहा है, ये कौन है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, मतलब हमारा सी जो है वो सबसे पहले काम को पूरा कर लेता है ना। तो आप देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी किस में है, तो आप देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए में है दोस्तों, ये सी, तो राइट आंसर हमारा ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक माध्यम जो है असीमित बटन में जो है बहुलक और माध्यम के मान जो है कितना है, 31.5 और 34.2 है। तो बटन का माध्यिका हमें बताना है कि बटन का माध्यिका क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका बहुलक, है ना। यहाँ पे लिख देंगे बहुलक, ब लिखते हैं हम, ठीक है। और 2 गुने माध्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2 गुने माध्य।
अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में 3 लिखेंगे। आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, बहुलक इक्वल होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, बस उसी को यहाँ से हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे रख रहे हैं बहुलक आपके पास दे रखे हैं कितने, 31.5 इन प्लस हो जाएगा 2 और माध्य का वैल्यू कितना है 34.2, 34 यहाँ पे 2 लिखेंगे, अपॉन में 3 हो जाएगा। सभी दोनों को इंक्लूड करते हैं तो इंक्लूड करने पर कितना आ जाता है, तो आप बता देंगे 99.9 अपॉन 3 आ जाएगा, इससे काटिएगा तो 3.3 आ जाएगा, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा हमारा। कह रहा है क्या यहाँ पे आपके पास कि 89 की पावर 89 प्लस 87 की पावर 89 है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या है, ठीक, और 89 की पावर 97 है और 87 की पावर 97 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें ज्ञात करना। देखिए एक रूल होता है दोस्तों यहाँ पे, आप जैसे मैंने लिखा है कि x की पावर n हो और y की पावर n हो, जहाँ पे n क्या हो, एक ऑड नंबर हो, यहाँ पे देख रहे हैं n ये क्या है, ऑड नंबर है यहाँ पे सभी में, ठीक है, तो x प्लस वाई से ये विभाजित हो जाएगा ही, कंफर्म है। तो x प्लस वाई क्या है हमारा, x प्लस वाई कहने का 89 और 87 यही है मेरा एक्स वाई। तो आइए इस दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये कितना से डिविजिबल हो जाएगा, 89 और प्लस हो जाएगा 87, ऐड कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप बता देंगे 176, यानी डिविजिबल बाई 176। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी। अगला बताइएगा क्वेश्चन, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आप बहुत इजी में सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, इसे हटाइए तो 5 आ जाएगा, यानी 5 को 8 में से 5 घटेगा तो 3 आ गया, 3 को यहाँ पे गुणा में रखिएगा, ठीक है दोस्तों, जब 3 को गुणा में रखेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये तो गुणा में ही रहेगा, 3 से 3 कटे मतलब 6 बच गया, 6 हटा दीजिए 18 में से तो कितना बच जाएगा 12, यानी करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, बी बताइएगा। कह रहा है सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से जो है कितने घंटे पहले होता है। यहाँ पे बताना है कि सबसे पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी में जो है गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है, तो आप बता दें कितने घंटे पहले होता है, तो आप बताइएगा 2 घंटे पहले होता है दोस्तों, 2 घंटे का डिफरेंस होता है यहाँ पे, करेक्ट आंसर डी बनेगा आपका। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो आंसर क्या बताएंगे, यह थी सरोजनी नायडू। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी सरोजनी नायडू थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरोज नायडू 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको पता होगा। देखिए कह रहा है कि क्रिकेट का संबंध बल्ले से वैसा ही टेनिस का संबंध किससे है, टेनिस का संबंध बता दीजिए, तो आप बता देंगे रैकेट से है दोस्तों, आंसर डी बताइएगा। देखिए अरुण का मुंह जो है किधर है, तो आप बताएंगे अरुण का मुंह जो है उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम कहने का मतलब ये उत्तर और ये पश्चिम, यहाँ पे है उसका मुंह, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसका मुंह है, ठीक है। और कह रहा है कि पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री, यहाँ से आप 90 डिग्री यही ना होगा, ठीक है, तो 90 डिग्री घुमा यानी क्या कहेंगे, उत्तर पूरब घूम गया। और फिर जो है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 घूमता है, यहाँ से अब सीधे इधर घूम जाता है दोस्तों, ठीक है, यानी क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम घूम गया, ठीक। और पुनः एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, यहाँ से आप 90 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक। तो अब बताना है कि उसका मुंह किस दिशा में, बता दीजिए किस दिशा में, दक्षिण पूरब बताएंगे, आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दे रखे हैं प्रश्न और कथन, आइए प्रश्न और कथन को रीड करते हैं, क्या है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी सबसे छोटे कौन है इसमें, तो आइए सबसे छोटा यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि पी जो है टी से लंबा किंतु एस से छोटा है, किंतु एस से क्या है दोस्तों, तो एस से छोटा है कौन है, तो पी और टी, ये है पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है क्या कि क्यू आर से छोटा है किंतु एल टी से जो है क्या है, लंबा है, तो यहाँ पे आर जो है लंबा है क्यू से और क्यू भी लंबा है किससे, तो टी से। तीसरा कंडीशन एस आर से लंबा है और पी क्यू से लंबा है, तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि पी लंबा है क्यू से, तो यहाँ सबसे छोटा कौन हो जा रहा है दोस्तों, तो सबसे छोटा आप देखिएगा, तो यहाँ पे हमें सबसे छोटा फाइंड कर लेंगे, कथन 2 या कथन 1 या कथन 3 यहाँ पे पर्याप्त है। राइट आंसर आप क्या बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। देखिए अगला कह रहा है कि दिए गए 4 खेलों में से 3 एक तरह संगत है और एक असंगत है, वो कौन है, मुक्केबाजी, जूडो, कुश्ती और हॉकी, कौन है सबसे अलग, तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे हॉकी सबसे अलग है दोस्तों, है ना, और बाद बाकी ये सभी रेसलिंग कहलाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कहलाएगा। कह रहा है 5 सदस्यों की एक टीम जो है उत्तर की ओर मुंह करके जो है बैठी हुई है, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठी, सी जो है ए के बाई ओर है, सी जो है क्या है, सी जो है ए के, सी ए के बाई ओर है, ए के बाई ओर है, ठीक है, ए के बाई ओर है, ए के बाई ओर है, क्योंकि सभी क्या है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी जो है ए के बाई ओर है, ए के दोस्तों बाई ओर, ए के बाई ओर है, ठीक है, ए के बाई ओर बन गया। अब देखिएगा और ई के दाई ओर है, ई के क्या है, तो ई के दाई ओर है, ठीक है, ई के दाई ओर बना दिए, तो बी डी के बाई ओर तथा ए के दाई ओर है, ए के दाई ओर है बी और डी, ठीक है।
अब हो गया। तो इनमें मध्य में कौन है, मध्य में एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा, यानी ए बैठा हुआ है। चलिए बताना है, पिस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पिस्चराइजेशन में होता क्या है दोस्तों, तो आप बता देंगे कि यह दूध को पहले देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय से अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ये पिस्चराइजेशन कहलाता है। आंसर सी बनेगा दोस्तों। देखिए पहाड़ियों में जो है आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है, क्यों हो जाती है बताइए, पहाड़ियों में जो है आरबीसी की संख्या क्यों अधिक हो जाता है, तो आप बता देंगे कि पहाड़ पर जो है वायु दाब कम होता है इस कारण। आंसर सी बताएंगे। कह रहा है एक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, तो आप बता देंगे 10 से 20 म्यू मीटर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर एक बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप दोस्तों, तो कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा विभजोतक पौधा की जो है प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है बताइए, तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर आप बताएंगे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह जो है बाह्य निषेचन को दर्शाता है, बाह्य निषेचन को कौन दर्शाता है, तो मछली, मेढक और सैलामेंडर, सैलामेंडर दर्शाता है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए अगला कह रहा है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, कौन से वनस्पति से संबंधित है, तो आप बता देंगे मार्केंसिया, आंसर सी बताइएगा, मार्केंसिया से संबंधित है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया दोस्तों, तो आप आंसर बता देंगे द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों। देखिए कह रहा है कुछ जीव जो है आकर्षणिक, कुछ जीव आकर्षणिक स्रोत से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं, इन जीवों को क्या कहते हैं, इन जीवों को कहते हैं स्वपोषक, क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपोषक कहते हैं। आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर ए बनेगा दोस्तों। देखिएगा कह रहा है दिए गए वृत्त में जो है व्यास ए बी को इस प्रकार जो है विस्तारित किया जाता है कि वह विस्तृत जीवा जो है सी डी से बिंदु पी पर मिलता है, यदि खंड जो है ए पी सी पी और डी पी की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई आपको बतानी है कि क्या हो जाएगी। आइए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए ये टोटल की लंबाई दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो 12 है। चलिए देखिए ये कैसे बनेगा दोस्तों, ए पी ये फॉर्मूला होता है, तो ए पी इंटू बी पी, ए पी इंटू बी पी इक्वल हो जाएगा आपका सी पी, इक्वल होगा सी पी इंटू डी पी, ये फॉर्मूला होता है, सी पी इंटू डी पी होता है, ये इक्वल होगा दोस्तों। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं जिसका जिसका दे रखा है, तो 12 गुने यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 2r होगा, ठीक है, इक्वल में होगा 6 इंटू 8, ठीक है, इसे काट के देखिए 6 से काटिएगा तो 2 टाइम्स में, 2 से काटिए 4 टाइम्स में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर 4 घट जाएगा, यानी 8 होगा, 8 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से, तो कितना आ जाएगा 4, यानी आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर। आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए कृष्णा ने एक पिज्जा 1/3 भाग खाया और देवस्या देवस्या ने जो शेष पिज्जा को 2/5 भाग खाया, तो पिज्जा का कितना भाग शेष रह गया, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, एक में से घटा दीजिए, दोनों को ऐड करके एक में से घटा देना है दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1/3 कर दीजिए और गुण्य हो जाएगा आपका 1 माइनस 2/3, यही ना खा रहा है सब, 2/5 है ना, 3 नहीं 5, इसमें से घटाइए तो कितना बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे बताइएगा 2/3, ठीक है, और गुण्य यहाँ पे इसमें से घटा दीजिए एक, तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3/5, इससे ही काट दीजिए, यानी कितना बच गया 2/5। ऑप्शन नंबर कौन है, राइट आंसर डी। कह रहा है 3 संख्याओं का योग दे रखा है 123, पहली संख्या दूसरी के बीच का अनुपात कितना है, 3 और 4 का है, तो दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 3 और 5 है, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों पहला क्या है 3 और 4 है, दूसरी क्या है, तो अब बता देंगे 3 और 5 है। देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, 4 पच्चे 20 होगा, है ना, 4 तेरह 12 होगा और 3 तिहाई 9 होगा, तो ए बी और सी का रेशियो निकल गया हमारा, ए बी सी का तीनों का निकल गया। तो हमें बताना है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या कितना है, तो 12 है, दूसरी संख्या 12 है, तीनों संख्याओं का योग 123 है, तो ये सभी को आप ऐड कर लेंगे दोस्तों, सभी को ऐड करके इक्वल में करिएगा, तो कितना हो जाएगा 9 12 20 को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, टोटल 41 है और टोटल का वैल्यू 123 है, हमें निकालना किसका है 12 का, तो इसे 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसे काट के देखते हैं, 41 से आप काटोगे तो कितने टाइम में कटेगा, 3 टाइम में, 12 3 36, यानी दूसरी संख्या जो आ गई वो आ जाएगी आपकी 36, आंसर ए बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि ए एक काम को 28 दिन में पूरा करता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी के द्वारा लिया गया दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हमें बतानी है। तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, ए जो काम करता है 28 दिनों में काम करता है, ए का है 28 दिनों में,
और बी जो काम करता है वो 28 काम जो है 168 भागे 168 गुने 100 हो जाएगा। यहाँ पे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बता देंगे 50/3 दिन आ जाएगा। 50/3 दिनों में यह बी काम करेगा। देखिए 50/3 ऑप्शन नंबर क्या है, तो राइट आंसर बी होगा। देखिए उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी आधार 22 है और आधार के संगत ऊंचाई 15 है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप बता पाएंगे क्या हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का जब आधार और ऊंचाई दे रखा है तो ये फॉर्मूला ही होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस और हाइट दो ही दे रखा है, 1 गुने 22, 1/2 गुने 22 इंटू हो जाएगा आपका 15। इसे काटिए 11, 11 में 15 से गुणा कर दिए कितना हो गया, 11 25 55, 11 एकम 11, 11 5 कितने हो जाएंगे 16। यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आप आंसर बताएंगे ऊंची कूद में जीते हैं। करेक्ट आंसर ये बनेगा ऊंची कूद। कारबी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, कारबी युवा महोत्सव का आयोजन तो आप बता दीजिए असम में किया गया है। आंसर सी बताइएगा, असम में किया गया है कारबी युवा महोत्सव, है ना। इस महोत्सव में जो असम और देश के अन्य हिस्सों में हजारों कार्बी युवा जो है शामिल हुए थे। कार्बी असम की एक जनजाति है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें बताना है खाली स्थान पे क्या भरे जाएंगे, बताइए क्या खाली स्थान पे भरे जाएंगे। तो B3 से E4 आया है, यहाँ पे कितना 3, बी से ई गया 3 गया, यहाँ से ई से 8 मतलब कि 3 बढ़ा, यहाँ देखिए 11 से 14 3 बढ़ा, तो यहाँ पे हमें क्या बढ़ाना है, यहाँ से 3 बढ़ा और यहाँ से कितना बढ़ा 5 3 8 3 ही बढ़ा, तो 14 3 कितना होगा 17, 17 मतलब क्यू आना चाहिए। और क्यू में भी क्या होना चाहिए दोस्तों, तो देखिए 2 क्यू दे रखे हैं हमारे पास, तो क्यू का क्या होना चाहिए 21 या फिर 17। तो आप देखिए सभी में इसमें क्या किया है, बी का वैल्यू 2 होता है तो 1 बढ़ाया, ई का वैल्यू 5 होता है 1 घटाया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका वैल्यू होता है तो ये क्या करा, देखिए तो 4 और 3 ऐड करके 7 लिखा है, तो 8 और 3 कितना 8 और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो आंसर सीधे हमारा सी बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों। देखिए दी गई आकृति में छायांकित भाग को दर्शाना है हमें, आइए देख लेते हैं। बैडमिंटन, महिलाएं, टेनिस और शिक्षक, तो ये सभी दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये छायांकित भाग में क्या आ रहे हैं, ये छायांकित भाग में क्या आ रहे हैं दोस्तों, तो आप छायांकित भाग में देख रहे हैं कि टेनिस नहीं आ रहा है, ठीक है, बैडमिंटन भी नहीं आ रहा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और महिलाएं आ रहे हैं, शिक्षक और महिलाएं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो होगा कि महिलाएं, है ना, महिला शिक्षक का समूह जो ना तो बैडमिंटन और ना ही टेनिस खेलती है। आपको जैसे बताया है ना, टेनिस और बैडमिंटन नहीं है इसमें, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है, ग्रीन को ये लिखा गया, ठीक है। जी का क्या होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे जी का 7 होता है, जस्ट इसका अपोजिट लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट लिखा गया है। तो आप खुद घटाओ, 27 में से 7 घटा लोगे तो 20। आप देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू जी का 20 लिखा गया है, 18 का 9 लिखा गया है, सभी का मतलब अपोजिट लिखा गया दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आप डब्ल्यू का 23 होता है, 23 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 23 का अपोजिट जो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से आप देखिएगा, 4 से सभी स्टार्ट है। एच का होता है, आप बताएंगे कि 8 होता है, 8 का अपोजिट 19 होता है, ठीक है ना। तो 8 का 19 आया, ठीक है। अब देखिएगा आई, आई जो होता है 9 पे होता है, 9 का अपोजिट यहाँ पे 18 होगा। तो आप देखिएगा 41 91 8 कौन सा है, ये नहीं है दोस्तों आपका, ये आपका फुलफिल अभी कर रहा है, ठीक है। ये भी अभी और ये भी अभी तक आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब चलिए टी, टी का क्या होता है 20, 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 का अपोजिट आप बता देंगे यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। 27 में से आपको घटाना है। चलिए अब लास्ट जो देखते हैं हम लोग, इसका होता है वैल्यू 5, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 22, यानी कौन सा फुलफिल कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। 7 उसमें है नहीं, इसमें 21 आ गया तो ये भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। चलिए अगला बताना है कि दक्षिण की ओर मुंह करते हुए राम ने चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर मुंह करके, ठीक है, यानी नीचे की तरफ मुंह करके चलना शुरू करता है। 30 मीटर चलने के बाद जो है वो कहाँ मुड़ता है दोस्तों, तो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़ के 25 मीटर चलता है, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, यहाँ से फिर जो है वो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, मतलब फिर वो उसके इक्वल में आ गया। अपने आरंभिक स्थिति से कितने दूरी और किस दिशा में, आरंभिक है यहाँ से तो 30 है और किस दिशा में, पूरब में है। तो आंसर बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बता दीजिएगा। कह रहा है कि शब्द दे रखे है ना, प्रत्येक स्वर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार नए बने शब्द जो है बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर हैं, ये हमें बतानी है।
तो कितने अक्षर हो जाएंगे दोस्तों, तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितने अक्षर हो जाएंगे। आप देखिएगा पहले आप जो भी है यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे पास अक्षर दे रखे हैं, ठीक है। इथिकल है तो इथिकल यहाँ पे लिखिए। चलिए इथिकल से हमें क्या करना है, ई से पहले बाद वाला लिखना है, तो एफ लिखेंगे क्योंकि ये स्वर है। अब देखिएगा टी से पहले वाला लिखेंगे, तो टी से पहले क्या आता है, एस 19 पे आता है, फिर आएगा जी और यहाँ पे जे, बी और ये बी और ये के। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, बाएं से तीसरा, बाएं से इधर से तीसरा देखिए तो जी आ रहा है, बाएं से तीसरा जी, ठीक है। और दाएं से पहला अक्षर, दाएं से पहला अक्षर के आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, इसके बीच में कितने हैं, 3 है, यानी आंसर बी करेक्ट होगा। अब देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी बता दीजिए कौन है, तो आंसर बता देंगे यह है महाधमनी, है ना। आंसर बताइएगा राइट आंसर सी महाधमनी। आपको पता है दोस्तों फुफ्फुस सीरा जो है वो क्या करता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, फुफ्फुस सीरा, है ना। अगला देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता, तो आप बताएंगे स्पाइरोगाइरा में। करेक्ट आंसर सी बनेगा स्पाइरोगाइरा। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है, कौन नहीं है कशेरुकी वर्ग का, तो आप बताएंगे एनेलिडा नहीं है, आंसर सी बनेगा एनेलिडा नहीं है। एक वस्तु 1 मिनट में है 4200 बार कंपन करता है, यदि ध्वनि का वेग जो है 300 मीटर पर सेकंड है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पे निकालेंगे कंपनों की संख्या बटे कुल समय है दिन में तरंग दैर्घ्य। चलिए यहाँ पे निकाल लीजिए, तो भी इक्वल सीधे आप लिख लेंगे 4200, यहाँ पे होता है कंपन, ठीक है। तो आप लिखेंगे आपका जो तरंग वेग है वो क्या हो जाएगा, भी इक्वल हो जाएगा एन इंटू लेमडा होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं, भी इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास 45 200 बट्टे 60 हो जाएगा, ठीक है। और गुने लेमडा है, तो लेमडा तो हमें फाइंड करनी है दोस्तों, ठीक है। लेमडा फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि भी इंटू 60 अपॉन हो जाएगा आपके पास कितना 4200 जो हमारे पास दे रखा है, इक्वल में कितना लिखेंगे आप 300 इंटू 60 अपॉन हो जाएगा 4200, ठीक। इस दोनों इक्वल है और इंटू लेमडा लिखेंगे, इंटू लेमडा होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, तो लेमडा की वैल्यू निकालिएगा वो कितना आ जाएगा, फ्रैक्स पॉइंट में आएगा 4.285 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको काटिएगा तो आपके पास निकल जाएंगे लेमडा की वैल्यू 4.2585, आंसर ये बन जाएगा। कह रहा है कि एक कार जिसका द्रव्यमान कितना है 3000 kg 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलकर एक मकान से टकराता है, 0.8 सेकंड में रुक जाता है। कार पार करने वाले कार पर लगने वाला आवेग हमें बताना है, तो आवेग क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई बराबर क्या हो, संवेग में परिवर्तन होता है एम भी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3000 और गुने हो जाएगा 108.5, 108 हो जाएगा और गुने करेंगे हम लोग 108 गुने 5 होगा, अपॉन में 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो हम सीधे लिख सकते हैं क्या 90 किलो न्यूटन सेकेंड, इतना लिख सकते हैं किलो न्यूटन सेकेंड। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बता दीजिएगा, राइट आंसर बी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल्ब जिन पर एक 220 वोल्ट, एक 100 वाट और 220 वोल्ट और 160 वाट अंकित है, तो 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो स्रोत में ली गई विद्युत धारा का परिमाण जो है क्या होगा, ये हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा आई बराबर आप बता देंगे पी ओपन भी होगा, यानी कितना होगा, तो 100 वाट बट्टे 220, तो इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5/11 एम्पियर आएगा, 5/11 एम्पियर। दूसरा आप फाइंड करोगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा P2 ओपन भी हो जाएगा, तो दूसरा है 60 ओपन 220, इसे काटिएगा दोस्तों तो आपके पास 3/11 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग 5/11 3/11 यानी कितना 8/11 आ जाएगा। तो आंसर देखिए 8/11 ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था इसी कारण दोनों का न्यूमरेटर को ऐड कर लिया हम लोग। किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होती है, 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे जलता है, अथवा 2000 वॉट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, भी इक्वल क्या होता है P इंटू टी होगा, ठीक। तो 250 इंटू 1 यानी कितना हो गया 250 वॉट घंटा हो जाएगा। अब विद्युत हीटर का
तो W इक्वल यही होगा P इंटू टी। यहाँ पे रखिए कितना है 2000 और गुने 10/60 होगा। 0 से 0 काटिए, 6 से इसे काटिए तो कितना आ जाएगा 333.3 वाट आवर हो जाएगा। तो कौन है सबसे ज़्यादा बता दीजिए। तो आंसर क्या बता देंगे दोस्तों, यह है विद्युत हीटर वाला। आंसर बी बन जाएगा आपका। देखिए कह रहा है यदि हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कितना है 0.42 गुना है तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश का चाल। तो म्यू बराबर आप लिख लोगे, म्यू बराबर C ओपन 0.42 लिखेंगे। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हीरा जो है हीरा में प्रकाश की चाल कितना होगा तो 0.42 और इंटू निर्वात में प्रकाश की चाल लिखेंगे। तो यहाँ पे सीधे लिखिए म्यू बराबर हो जाएगा आपके पास 100/42, डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या 2.38 आ जाएगा, 2.38 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेगा तो आंसर क्या बन जाएगा 2.38। देखिए ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, राइट आंसर बी होगा। देखिए साधारण ब्याज पर जो है निश्चित धन राशि 2 वर्षों में जो है 900 और 4 वर्षों में 1080 है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है 2 सालों में, तो आप खुद घटा लो 1080 में से 900 घटा लो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप घटा लीजिएगा तो 180। ठीक है, कितने सालों का आ गया तो ये 2 सालों का बता दीजिएगा, है ना। तो 1 साल का कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 साल का आ गया है दोस्तों। तो हमें कितने साल का चाहिए तो आप बता देंगे क्या कि जो हमारा राशि है, जो हमारा राशि है वो 900 में से 180 घटा दीजिए यानी कितना आ जाएगा 720। 720 आपका मूलधन आ गया। ठीक है, चलिए अब मूलधन जब आ गया तो यहाँ से हम क्या रेट नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रेट बराबर लिखिएगा SI। SI कितना है तो SI 180 अभी जस्ट निकाले हैं इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 720 अभी हम लोग निकाले हैं इंटू आपके पास टाइम दे रखा है 2, काटिए इसको तो 4 टाइम्स में 4 से 25 टाइम में यानी 25 का आधा 12.5 यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा 12.5%। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपको कि छात्र राजू के पास रमन से 30 अंक जो है अधिक प्राप्त किए। राजू के अंक उन दोनों अंकों का योग 60% के बराबर है तो राजू और रमन के द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं रमन के पास x है और राजू के पास x प्लस 30 है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं रमन, है ना, रमन यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग राजू। राजू देखिए यहाँ पे x है और राजू के पास x प्लस 30 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 30 करेंगे आप यहाँ पे तो यह किसके बराबर होगा, x प्लस 30 तो होगा और प्लस में एक और संख्या जुटेगी वो कितना होगी 60/100 के इक्वल में होगी। ये 0 से 0 काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सीधे यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करिए 10x प्लस 300 और इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे 12x और प्लस 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 120/10 आ जाएंगे। ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू 12 आ गया। जब x की वैल्यू 12 आ गया तो हम राजू के अंक को यहाँ पे निकाल सकते हैं। राजू का कितना हो जाएगा, राजू का x प्लस 30 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गया है और यहाँ पे हम निकालेंगे जो हमारे x की वैल्यू जो 60 आया है 60, यहाँ पे 60 और प्लस जो है 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 और रमन का कितना आ जाएगा तो 60। यानी देखिए 60 और 120 कौन सा है, 60 और 90 कौन सा है तो दोस्तों आप देखिएगा 90 और 60 ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर बी बनेगा। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 35% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाएगी तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो आइए यहाँ पे शहर की वर्तमान जनसंख्या हम लोग निकाल लेते हैं। सीधे यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि x और गुने 135 अपॉन 100 होगा और 135 अपॉन 100 इसके बराबर क्या दे रखा है तो यहाँ पे लिख लीजिए 91125 दे रखा है। बस यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दीजिए, काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50,000। कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके पास कि x और y साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और y अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये हमें देखना है। तो 20 और गुने 25 हो जाएगा यहाँ पे और 25 में से 20 कटाएगी तो 5 होगा, 5 से काटिए 5 चौका 20 यानी 5 चौका 20 और 4 25 25 चौके 100 हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 दिन में काम कर लेगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी से 30% अधिक है, सी की आय ए से कितना प्रतिशत लगभग कम है ये हमें बतानी है। तो सी की हम सपोज कर लेते हैं 100 है, ठीक है, सी का कितना मान लेते हैं हम लोग 100। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने
सी को हम लोग मान लीजिए 100, ठीक है। तो बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की कितना है 30% अधिक है, इसका तो 130 हो जाएगा। और यहाँ पे ए की आय जो है इससे कितना है, तो इसके 130 का जो है 120% अधिक है। तो आप खुद यहाँ पे 130 और गुने 120 आप यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 13 और 12 में गुना करेंगे 156। ए की वैल्यू निकल गई, बी का और सी का भी निकल गया। तो यहाँ पे हमें किसका, ए और सी के बीच में निकालना है। तो 156 में से 100 घटा दीजिए तो 56 आ जाएगा। ए से निकालना हमें, तो 56 अपॉन 156 इंटू 100 करेंगे। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे दोस्तों 35.89, लगभग 36 आप बोल सकते हैं इसे। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कह रहा है उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, उपस्थिति पोर्टल को कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया है, तो आप आंसर बताएंगे, यह झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, आंसर ये बनेगा दोस्तों। अब देखिएगा अगला कि बांग्लादेश में जो है अशांति के कारण आईसीसी 2024 की महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया है, कहां पर किया गया बताइए। तो आप आंसर बताएंगे संयुक्त अरब अमीरात में, आंसर सी बनेगा। कहां पे, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे रिलेशन बताना है इस इक्वेशन का, है ना। तो यहाँ पे बहुत इजी में हम निकाल लेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, पी क्यू की बेटी है ना, मतलब ए बी की क्या है, बेटी है। तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पे हम लोग निकाल के देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि ए बी की बेटी है, ए जो है क्या है, तो ए जो है क्या है, तो बी की बेटी है, ठीक है। बी की बेटी है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, बेटी है। अभी तक ये पता नहीं चला कि कौन है, चलिए बेटी हमने इसको बनाया। अब दूसरा कह रहा है बी और सी के बीच में ये है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, मतलब बी जो है सी का भाई है, बी जो है क्या है, सी का भाई है, सी का भाई मतलब ये प्लस है, सी का भाई है। अब देखिएगा यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड का मतलब है कि पी क्यू का पिता है, सी जो है डी का पिता है, सी जो है क्या है, डी का पिता है, डी का यहाँ पे पिता बना देंगे, डी का पिता हो गया, ठीक है, प्लस एंड का हो गया। अब यहाँ पे हैज का देखिएगा तो पी क्यू की बेटी है। अब बताना है क्या कि डी जो है, डी ई की बेटी है, डी जो है ई की बेटी है, ई की बेटी है, ई की बेटी है, ठीक है, ये ई की बेटी है, मतलब ये पति पत्नी है, तो ये भी पत्नी हो जाएगी इसकी, है ना। तो हमें बताना है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है बी यहाँ पे बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो आप खुद देख लो कि जब ये पति पत्नी है तो ये उसके भाई है, ये सी के, तो या तो इससे देवर या तो इसके भैंसुर होंगे। तो यानी क्या कह सकते हैं कि भाई की पत्नी, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी आपका। कि पति का भाई यहाँ पे, अच्छा इसका जस्ट भाई था ना, तो ये हस्बैंड, इसके हस्बैंड के ये भाई है ना बी। तो हमसे ये बताना है बी ई से किस प्रकार से, ई से, है ना। तो क्या बोलेंगे, तो आप बताइएगा कि इसमें पति का भाई है ये, है ना। ये ई बताएगी कि ये हमारे हस्बैंड है, इसके पति है, ये हमारे हस्बैंड के ये भाई है बी, है ना। तो आंसर बनेगा दोस्तों डी, सी नहीं होगा आपका, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे कथन दे रखे हैं हमारे पास, आइए कथन को, सभी फल जो है वाइन है, सभी फल क्या है, सभी फल जो है वाइन है, यहाँ पे बना लेते हैं वाइन। और कुछ वाइन जूस है, कुछ वाइन जो है क्या है, जूस है, तो जूस बना लीजिए, कुछ वाइन जूस है। कह रहा सभी जूस अल्कोहल है, सभी जूस जो है अल्कोहल, सभी जूस जो है दोस्तों यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल। कह रहा है कुछ अल्कोहल जूस है, कुछ अल्कोहल जूस है, ये बात सत्य कहा है। दूसरा देखिए, कह रहा है कुछ वाइन अल्कोहल है, कुछ वाइन जो है अल्कोहल है, तो ये भी बात सही है। कुछ वाइन फल है, कुछ वाइन फल है, ये भी बात सही है, यानी सभी अनुसरण कर रहे हैं। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें सभी अनुसरण कर रहे हैं। अगला देखिए, यहाँ पे दे रखा हमारा गणितीय फॉर्मूला कुछ कि जैसे 12 से 40 आया, 14 बना, वैसे ही 15 से 33 तो 9, तो वैसे इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, आने वाला है। तो देखिएगा इसमें कौन सा, देखिए जैसे 12 से 40 कैसे हुआ, तो यहाँ पे 40 में से 12 घटाइएगा तो 28 बचेगा, 28 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 14। तो यहाँ पे आया ना, 40 में से 12 घटाए, ठीक है, और जो 28 आया उसे 2 से डिवाइड करें तो 14 आया। सेम यहाँ पे घटाएंगे हम लोग, 33 में से 15 को घटा देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 18। 18 को आप यदि 2 से डिवाइड करते हो तो 9 आता है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन आ रहा है, सेम यहाँ पे कंडीशन। 91 में से 21 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 70। 70 को 2 से डिवाइड करें 35, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 फरवरी 2004 को सोमवार है तो 26 फरवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसमें कौन सा दिन होगा, इसमें विषम संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। 12 जनवरी 2004 से लेकर 26 फरवरी 2011 के बीच में विषम संख्याओं का दिन जो होगा वो 19 होगा पहले, फिर 26 होगा, और फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा,
1 आपका लगभग 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 1 और प्लस 1 होगा। ये सभी विषम संख्या है, सभी को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 54 और बट्टे 7 होगा। तो काटिएगा तो कितना 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो इस 5 आप देख रहे हो कि सोमवार है, सोमवार में 5 दिन और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा सोमवार और प्लस 5 दिन तो शनिवार, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको लिखा गया है, ये ठीक है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है कि मुंबई इज वेरी फेमस के लिए कौन सा अंक लिखे जाएंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या लिखे जाएंगे। तो जैसे सचिन इज अ क्रिकेटर, तो अब 6219 है ना। यहाँ पे जो भी ऊपर में दिए गए अक्षर शब्द बनाए गए हैं वही शब्द कोड हम लोग रखेंगे। जैसे सचिन के लिए क्या लिया गया है 6 लिया गया है, अब इज के लिए 2 लिया गया है, ए के लिए 1 लिया गया है और क्रिकेटर के लिए 9 लिया गया है, ठीक है, मतलब सभी उसको डिजिट को काउंट करके लिखा गया है। तो सेम यहाँ पे हम लोग डिजिट को काउंट कर लेते हैं। मुंबई में कितने डिजिट है तो आप काउंट करें 3 और 3 6, पहले आपके पास 6 आएंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए कट गया, अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। दूसरा है आपके पास ये 4 अक्षर है तो 4 आप डालो, यहाँ पे कितने हैं टोटल आपके पहले 2 है ना, पहले 2 है आपके पास, इज है यहाँ पे तो 2 अक्षर आएंगे, उसके बाद है दोस्तों 4 4 रखेंगे, टोटल यहाँ पे कितने 3 और 3 6, यहाँ पे 6 रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।